So a very good evening friends. As you know that now we are done with the GST काउंसिल मीटिंग. उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो जिनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा. टुडे वी विल फोकस ऑन वन इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज 31 मई 2021 को रिलीज की गई है इन जीएसटी. वो हम कवर करेंगे एंड वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी दैट हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मे and June 21. Why I am saying for May and June 21? Because there is some change जो 43rd GST काउंसिल मीटिंग में किया गया है. तो चलो डिस्कस करते हैं. As per the GST काउंसिल मीटिंग डिसीजन जो 43rd मीटिंग में हुए हैं, अगर आपका GST नंबर कैंसिल कर दिया गया था और उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और जो आपकी ड्यू डेट होल करती है बिटवीन 15th अप्रैल टू 29th जून, इन दैट केस आपके लिए डेट को एक्सटेंड किया जाता है 30th जून 2021 तक. आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, अपना नंबर फिर से एक्टिवेट करवा सकते हो. So guys, here is the update with respect to rule 36 सब रूल 4. आपको पता है कि आप जीएसटीआर 3B में क्रेडिट क्लेम करते हो. कैसे? जो आपका जीएसटीआर 2B में क्रेडिट दिखता है. जी हाँ, योर बेस फॉर क्लेमिंग क्रेडिट इज जीएसटीआर 2B. सीबीआईसी ने इसे कंफर्म कर दिया है. आपको जीएसटीआर 2B ही बेस लेना है. तो जीएसटीआर 2B के लिए जितना भी आपको क्रेडिट दिखता है आपके जीएसटीआर 2B में उतना आप 100% क्लेम कर लेते हो. 100% क्लेम कर लेते हो. बट अगर कुछ इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको नहीं दिख रहा तो वो आप मैक्सिमम 5% क्लेम करते हो. आई गेस ये आपको प्रोसेस पता है जो आपको मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन भी करता हूं कि आपको मैक्सिमम 105% क्रेडिट मिल जाता है. अब होगा क्या, अब आपको रूल कैसे फॉलो करना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अगर किसी ने फाइल नहीं की, मई और जून के लिए. तो अप्रैल और मई के लिए आप 100% क्रेडिट क्लेम कर सकते हो इन योर जीएसटीआर 3B. सर समझ में नहीं आया. अगर किसी ने अभी अप्रैल की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की और जो कोई मई की 3B फाइल करेगा तो आप 100% आईटीसी एज पर योर परचेज रिपोर्ट क्लेम कर सकते हो. जी हां, बट जब आप जून की जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो आप उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो जितना आपका जीएसटीआर 2B में दिख रहा होगा. तो उस केस में जब आप जून की फाइल करोगे तो आपको अप्रैल, मई, जून तीनों मंथ का कंबाइंड जीएसटीआर 2B डाउनलोड करना पड़ेगा और कंबाइंड के लिए आपको रिको बनानी पड़ेगी. और अगर आपने कोई क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लिया होगा अप्रैल के मंथ में और जो मई की रिटर्न जाएगी उसमें तो आपने कोई एक्सेस क्लेम किया होगा तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. तो आपको ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको अच्छे से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, अपनी रिको मेंटेन करनी है, तब आपको जाके अपनी रिटर्न फाइल करनी है गाइस. For this, let me walk you through ClearText GST software, which is a perfect solution for your compliance and filing and for maintaining all recos. It is a cloud-based solution. You can schedule for demo by clicking on the link given in description box. So post login with your ClearText email ID. आपके सामने एक ऐसा डेस्कटॉप आएगा. आपको यहाँ पर आपका फाइलिंग स्टेटस मिल जाएगा 1 का, 3B का. फॉर रिटर्न फाइलिंग आपको रिटर्न्स पे क्लिक करना है. ऑल जीएसटी रिटर्न आपके सामने आएगा. जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B. आपको जीएसटीआर 1 अगर फाइल करना है आप वहां पर क्लिक करो. सो नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शन फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 1. लाइक इफ वी आर यूजिंग बीजी या गवर्नमेंट का कोई हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं या कोई टैली का, तो उस टेम्पलेट को यूज करके यहाँ पर अपलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइल आर रिटर्न यूजिंग क्लियरटेक्स्ट टेम्पलेट. उसके लिए पहले आपको डाउनलोड क्लियरटेक्स्ट टेम्पलेट पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन अपलोड एक्सेल. टेम्पलेट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी समरी मिल जाएगी. प्रिपेयर डाटा में आपके सामने दिख रहा है B2B की आपका कितना टोटल आ रहा है. लाइक HSN समरी आपकी जनरेट हो जाएगी खुद ब खुद. तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समरी दिखा रहा है कि कितना आपका B2B है. आपको यहाँ पे B2C, एक्सपोर्ट्स, वो सब आपको समरी लेवल में दिखा देगा. इन ऑर्डर टू चेक इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको क्लिक करना होगा ऑन व्यू माई इनवॉइसेस. यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाएगा कि इनवॉइस टाइप क्या है, अमेंडमेंट अगर टाइप कोई है, CNDN, एडवांस रिसीट. आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स जो आपने टेम्पलेट में फिल की होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी. आप उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, B2 का बेस्ड का डाटा फिल्टर कर सकते हो. देन आपको अपलोड टू GSTN पर क्लिक करना है. आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स विद OTP, अपलोड विदाउट OTP. बट उससे पहले आपको अपना फॉर्म प्रीव्यू पर क्लिक करना है कि जो भी वैल्यूज आपने प्रिपेयर डाटा में चेक की हैं क्या वही प्रीव्यू में आ रही है या नहीं आ रही है. तो उसे आपने क्रॉस वेरीफाई करना है. आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी. तो आपको यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का अमाउंट चेक कर, और आप उसे सेव भी कर सकते हो. जब आप अपलोड विदाउट OTP पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी विंडो आएगी. आपको अपने GSTN पोर्टल के यूजर नेम एंड पासवर्ड के क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है एंड सबमिट करना है.
फिर आपके सामने ऐसा स्टेटस आ जाएगा लॉगिन करने के बाद कि आपकी डिटेल्स को GSTN पर भेज दिया गया है, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, सभी ग्रीन टिक हो जाएंगे और आपकी स्टेटमेंट प्रोसेस कर दी है। उसके बाद आपको फाइल GSTR 1 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे जो पहले आपको नहीं मिलते थे, फाइल विद DSC एंड फाइल विद EVC। अगर आप कंपनीज हो आपके लिए DSC ही कंपलसरी है, बट अभी 31 अगस्त तक आप EVC के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर अदर देन कंपनी EVC एंड DSC बोथ आर एप्लीकेबल। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, बिकॉज आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड पहले से ही सेव कर लिया है। आपको बस कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यू आर अबाउट टू सबमिट योर GSTR 1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिशन। तो आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू सबमिट। फिर आपका ये पॉपअप आ जाएगा कि आपका DSC अगर आप कंपनी हो तो एक्टिवेट हो गया है। आप अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट करो, साइन करो और फिर आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपकी GSTR 1 फाइल हो चुकी है थ्रू क्लियर टैक्स। आपके सामने डेट भी आ जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर ये है, आपको सारा स्टेटस मिलता है 1 और 3B का कि कब आपकी डेट ऑफ फाइलिंग है, जो कि आपको पोर्टल पर नहीं मिलता। तो वीडियो में आप कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना। डेमो शेड्यूल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते।